1980 की दशक का एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी आज भी सदियों पुरानी रिवाजों के मुताबिक चल रही थी। कच्चे मकान, खेतों में हल चलाते किसान और शाम होते ही चौबारों पर बैठे बुजुर्ग जो दुनिया जहान की बातें करते। इसी गांव में हसन और झारा रहते थे, दो नौजवान जिनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे। हसन एक गरीब किसान का बेटा था, जो सुबह खेतों में काम करता और शाम को किसी दरख्त के नीचे बैठकर गीत गुनगुनाता। जहरा गांव के चौधरी की बेटी थी, नाजों में पली, मगर हसन की मोहब्बत ने उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। दोनों चोरी छिपे मिलते, कुएं के पास, आम के बाग में, या फिर पुरानी हवेली के पीछे। मगर गांव की सख्त रिवाजें उनके बीच एक दीवार बनी हुई थीं। ये राज ज्यादा दिनों तक छुपा न रह सका। एक दिन किसी ने जहरा को हसन के साथ आम के पेड़ के नीचे बातें करते देख लिया और यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जहरा के घर वालों ने उसे सख्ती से घर में कैद कर दिया और हसन को धमकी दी गई कि वह फिर कभी जहरा के करीब न जाए। हसन के माँ बाप को धमकियां दी गईं और चौधरी ने ऐलान कर दिया कि अगर हसन ने जहरा से कोई रिश्ता रखने की कोशिश की तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। मगर मोहब्बत कहाँ रोकने वाली थी। रात के अंधेरे में जहरा चोरी छुपे अपनी खिड़की से हसन को खत भेजती और वह खेतों में बैठकर उसकी बातों को अपने ख्वाबों में बुनता। एक दिन जहरा के वालिद ने उसकी शादी जबरदस्ती एक अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दी। जहरा ने बहुत विरोध किया, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। वह रात जहरा और हसन दोनों के लिए सबसे तकलीफदेह थी। हसन ने फैसला किया कि वह जहरा को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। रात के अंधेरे में जहरा चोरी छुपे घर से निकली और हसन के साथ जंगल के रास्ते भागने लगी। मगर गांव वालों को यह खबर हो चुकी थी। मशालें लिए लोग उनका पीछा करने लगे। जहरा और हसन ने झील के किनारे पनाह ली, मगर गांव के लोग वहां तक पहुंच चुके थे। चौधरी ने गुस्से में हसन को पकड़ने का हुक्म दिया। लोग उस पर टूट पड़े, उसे बेरहमी से मारने लगे। जहरा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई न रुका। आखिरकार हसन खून में लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। जहरा ने अपने वालिद के कदमों में गिरकर मिन्नतें कीं, मगर चौधरी का दिल पत्थर का था। जहरा ने अपने दुपट्टे से हसन के जख्मों को बांधने की कोशिश की, मगर वह धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। हसन ने आखिरी बार जहरा की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत हार नहीं सकती, यह हमेशा रहेगी। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। हसन की मौत के बाद जहरा को जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए ले जाया गया, मगर वह ज्यादा दिन न जी सकी। कुछ महीनों बाद वह भी वीरान हवेली में मरी हुई पाई गई। लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज भी गांव में रात के वक्त हसन को तलाशती फिरती है। रात के अंधेरे में जब चांदनी दरख्तों पर साया डालती है, लोग झील के किनारे किसी के कदमों की आहट सुनते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह जहरा और हसन की मोहब्बत की गूंज है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मोहब्बत मर नहीं सकती, वह हमेशा रहती है।